राइट। इंसान की बॉडी वो तो ठीक हो ही जाएगी, अगर कोई जिंदा है और वो खा सकता है वो ठीक भी हो सकता है, ये हमने और आपने देखा ही है, हजारों बार देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहले वो डिसाइड तो करे, वो ये डिसाइड करे कि हाँ मैं, वो उसको विश्वास हो जाए कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो जाके गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो उस गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश आप और हम मिलकर कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ यू, जो नाइस एक्सपर्ट भी है, नेटवर्क और इन्फ्लुएंसर केयर एक्सपर्ट। आपने पिछले 2 सालों में हमने और आपने मिलकर करीब 60,000 जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं उनको ठीक किया, राइट। और उनमें से सारे ठीक हैं आज, ये बहुत बड़ी बात है। तब भी विजन Now today also will witness the launch of the book The Heat Protocol. Dr. Avdesh Pandey, Dr. Vishnu Roy Chaudhary. I would also request our participants, as they launch the book, to please raise their hands and launch the book also. Madam Kachin, Rakesh Verma ji, can we have a round of applause, please? मेडिकल जगत के भगत सिंह डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को सत सत नमस्कार फ्रॉम डॉक्टर राकेश रोशन, बैचलर फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। Thank you all. Thank you, sir. Please take your seats, please. Thank you so much. I would hand over the mic to Dr. Vishnu Roy Chaudhary. आप सभी का स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। पार्ट ऑफ दिस कॉन्वोकेशन हमारे जो पहला बैच है ईपीएम का, इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जिसमें मोर देन आप लोग हैं और बाकी लोग इस वक्त मुझे और आप सबको लाइव देख रहे हैं। तो जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं एंड जो यहाँ पे हैं, सबको आई वेलकम वंस अगेन इन दिस ट्रेनिंग। और कुछ खास बात है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज से करीब 2 साल की पहले की बात है, जब ये सब लफड़ा शुरू ही हुआ था, तभी की बात है। विजय पाल यादव जी हमारे बीच में जो नहीं रहे, श्रीधर यूनिवर्सिटी के संस्थापक, और उनकी एक इच्छा थी जो अक्सर जब भी हम बैठते थे तो यही शेयर करते थे कि हम कुछ ऐसा करें कि हर घर तक हॉस्पिटल पहुँचे, लोग हॉस्पिटल ना पहुँचे, हॉस्पिटल घर तक पहुँचे। ये उनका विजन था और अनफॉर्चुनेटली आज वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम उस विजन की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी मदद से बढ़ रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और आपने ईपीएम यानी कि इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग पूरी की, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। और जिसकी सर्टिफिकेशन के लिए आज खुद रजिस्ट्रार फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इज हियर, मिस्टर ओपी गुप्ता जी, आपका स्वागत है। वाइस चांसलर भी आ रहे थे और लेकिन उनको शायद कुछ तबीयत ऐसी कुछ ऐसा बताया उन्होंने, तो हमने उनको बोला कि सर हमारे तो सारे डॉक्टर भी आ रहे हैं, इंसान की बॉडी वो तो ठीक हो ही जाएगी, अगर कोई जिंदा है और वो खा सकता है वो ठीक भी हो सकता है, ये हमने और आपने देखा ही है, हजारों बार देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहले वो डिसाइड तो करे, वो ये डिसाइड करे कि हाँ मैं, वो उसको विश्वास हो जाए कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो जाके गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो उस गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश आप और हम मिलकर कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ यू, जो नाइस एक्सपर्ट भी है, नेटवर्क और इन्फ्लुएंसर केयर एक्सपर्ट। आपने पिछले 2 सालों में हमने और आपने मिलकर करीब 60,000 जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं उनको ठीक किया, राइट। और उनमें से सारे ठीक हैं आज, ये बहुत बड़ी बात है।
बट तब भी विजन ये ऑल ऑफ देम एंड घर पे ही ठीक। और तब आप सब जानते हैं कि लोगों के जो कुछ लोगों के शरारती लोगों के कमेंट आने लगे कि इमरजेंसी में चले जाओ, बहुत डिफिकल्ट पेशेंट है तब क्या करोगे, जो ठीक है उसी को ठीक कर रहे हो आप, इस तरह कमेंट आ रहे थे। फिर अहमदनगर कोविड सेक्टर से है वैष्णवी से, वैष्णवी सीमा है, वैष्णवी ग्रेट। तो थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू सीमा। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं सबसे विल टेक यू, राइट। तो इसके बाद बाकी हॉस्पिटल से जब केस बिगड़ जाता था या पेशेंट के पास पैसे खत्म हो जाते थे तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के किसी तरह से वो एम्बुलेंस में भर के, तो वहाँ पे पहला नियम ये था कि कोई अगर जिंदा आ रहा है, सांस ले पा रहा है, भले ही ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, उसको हमें लेना है। दूसरा नियम ये था कोई जिंदा आएगा और सांस भी ले पा रहा है तो लेना तो है ही है, उसे हाथ मिलाना है, गले मिलना है, उसका खाना भी खाना है। तो वहाँ पे ना मास्क था, ना सोशल डिस्टेंसिंग थी। इनफैक्ट वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती थी। और एक कपल थे जो, तो यहाँ पे ये लोग जिंदा नहीं होते, ये भी तो मर चुके होते, राइट। श्योरली वो ऐसा कोई भूत नहीं है। जिस तरह से बचपन में आपने देखा छोटे बच्चों को डराना होता है, चाहते नहीं कि वहाँ जाए, उधर मर जाना, लेकिन उनको कुछ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी। तो यू ऑल जो नाइस एक्सपर्ट्स हैं, हमने एक सपोर्ट सिस्टम दिया जिससे उनको भरोसा हुआ एंड दे गॉट क्योर्ड, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। लेकिन ये तो सिर्फ एक बीमारी की बात हुई, इसके बाद आगे और भी बीमारियां आती हैं, और खास तौर पे कैंसर है, किडनी फेलियर है। ये डॉक्टर अवधेश पांडे यहाँ पे बताते हैं कि जब भी कैंसर या किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं तो एक पेशेंट अगर एक घर में है तो वो एक पेशेंट नहीं है, वो पूरा घर केयर करने में उनकी जितना भी पैसा था, मेंटल टर्मोइल, फिजिकल टर्मोइल, ये सारा कुछ था। तो बारी थी इनके लिए कुछ करने का। तो हमने आचार्य जी यहाँ पे हैं, आचार्य मनीष जी, हमने मिलकर व्हाट वी नो एज हिम्स हॉस्पिटल की प्लान किया कि चलो यहाँ पे आएंगे। याद रखिए कि आपने ईपीएम की ट्रेनिंग ली है, यू नो वेल, आपसे अच्छा कौन जानता है, लेकिन हमारे लाइव में और भी ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनको ईपीएम की ट्रेनिंग नहीं है, कॉमन मैन भी, उनके लिए बता रहा हूँ। पूरे दुनिया में अगर कोई एक तरीका है जिससे पेशेंट की डायलिसिस रुक सकती है, ट्रांसप्लांट रुक सकती है, तो वो तरीका है जो आप लोगों ने सीखा है, दैट इज हार्ट रिमोशन थेरेपी, जो हम हिम्स हॉस्पिटल में करते हैं, राइट। तो हिम्स हॉस्पिटल का अगर आप देखें, अभी ये आप देख रहे हैं, ये सारे पेशेंट्स हैं और हार्ट रिमोशन थेरेपी चल रही है। आप सबको पता ही है बिकॉज आपने इसकी स्पेशल ट्रेनिंग ली है। तो बॉडी के अंदर जो जमा फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड है, एक्सेस क्रिएटिनिन है, एक्सेस यूरिया है, वो सारा कुछ बॉडी से निकलता है, राइट। तो ये एक सिस्टम है इसकी, ये कैसे निकलता है, क्या होता है, ये सब कुछ कॉमन मैन के लिए मैं बताऊंगा। तो इस तरह से डेरा बसी में पहला हॉस्पिटल खुला कुछ महीने पहले, और वो हॉस्पिटल एकदम भर गया। जोधपुर भी अभी खुल गया, लेकिन आई एम श्योर कि अगले 2-4 दिन में वो भी भर जाएगा। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं कि अगर आप अगले 15 दिन में भी जाने की सोच रहे हैं तो वो ऑलरेडी हाउसफुल है। तो एक तरफ तो ये कि हम दिमाग में ही आ रहा है कि कितने खुले ताकि सब लोगों को एकोमोडेट कर पाए, दैट इज वन थिंग, राइट। दूसरी तरफ से एक और पहलू आ रहा है, एक और प्रॉब्लम आ रही है हमारे, प्रॉब्लम बोले या सोल्यूशन बोले, व्हाटएवर। कॉल्स मेरे पास तो नहीं आते, मेरी पत्नियां बैठी उनके पास कॉल आया कि हम तो वहाँ गए थे, वहाँ तो पैसे मांग रहे हैं। तो फिर बोले आप तो गरीबों से भी पैसे लेते हो हॉस्पिटल में। मैंने कहा हॉस्पिटल में तो पैसे लेंगे, कैसे काम चलेगा? कहा ये तो कोई बात नहीं, गरीब कैसे देगा पैसा? मैंने कहा बात तो ये भी सही है, राइट। लेकिन पैसे बिना हम एडमिशन लेंगे तो बाकी लोगों को हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है और बाकी स्टाफ है, क्या पैसे भी जीते हो? तो ये एक दुविधा थी कि हमारे इलाज वो होना चाहिए फास्टेस्ट हो, बिल्कुल फास्ट, सेफेस्ट हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो कम से कम उस इलाज के चक्कर में, एविडेंस बेस्ड हो, जो पहले साबित हो चुका हो, कोई एक्सपेरिमेंट ना हो, जीरो कॉस्ट या बिल्कुल लो कॉस्ट हो, इतना लो कॉस्ट की गरीब से गरीब भी अफोर्ड कर पाए बिना किसी मुश्किल के, एंड इट शुड बी एक्सेसिबल एंड अवेलेबल, राइट। हम बोलते हैं हमारे हॉस्पिटल में आ जाओ, डेराबस्सी आ जाओ, जयपुर आ जाओ, जोधपुर आ जाओ। अब जो दूर बैठा है उसके पास इतने पैसे नहीं कि वहाँ से वहाँ तक आएगा, और वो चल रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो एटलीस्ट देखिए, कोई इंसान कब तक जिंदा रहेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब तक जिंदा है कम से कम पेनफुल ना रहे जिंदगी, ये हमारे हाथ में, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि देखिए, जब भी कोई बीमारी होती है, बीमारी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बीमारी इज नथिंग वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ये आपका मुंह है, ठीक है ना, मुंह से नाक से ब्रीथ करते हैं, मुंह से खाते हैं, वो आपकी बॉडी में जा रहा है,
ये आपके बॉडी में चला गया, राइट। रोज कुछ ना कुछ जा रहा है बॉडी में, राइट। और जो बॉडी में जा रहा है साथ में आप यूरिन पास कर रहे हैं, अगर हम किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, राइट, तो वो बॉडी से जो चीज नहीं चाहिए बॉडी से निकल भी रहा है, राइट, या फिर आपके पसीने से निकल रहा है या आपके स्टूल से निकल रहा है। एक बैलेंस बना हुआ है ना, कुछ बॉडी में जाएगा और कुछ बॉडी से निकलेगा, तो एक बैलेंस बना है, राइट। उतना जितना कि ये बलून सह पाए, मतलब कि आपका बॉडी उतना स्ट्रेस ना हो जाए कि बलून इधर फट जाए। लेकिन आप सोचिए कि आउटलेट बंद हो जाए, आउटलेट बंद हो जाए, लेकिन ऊपर से खाना जा ही रहा है, राइट, और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आउटलेट बंद है, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन भी आउटलेट बंद है। तो एक दिन आएगा जब ये आउटलेट बंद है, राइट, तो वो फट जाएगा, तो इस मेडिकली से बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट हो गया, राइट। वो बॉडी इज लाइक ए बलून और एक टाइम पे वो फटेगा एंड दैट इज द डेथ, राइट। तो फिर अब क्या है कि जितने रफ्तार से अंदर जा रही है और जो चीज यूज नहीं हो रही है वो बाहर भी उसी रफ्तार से रोज आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो बॉडी में कहीं ना कहीं वो स्टोर होता जाता है, और स्टोर होता है तो उसी को हम बोलते हैं स्टोन, उसी को बोलते हैं ट्यूमर, उसी को बोलते हैं सिस्ट, उसी को बोलते हैं फिर स्वेलिंग, उसी को बोलते हैं क्रिएटिनिन, उसी को बोलते हैं यूरिया, उसी को बोलते हैं एक्सेस शुगर, उसी को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब कोई से कोई बीमारी को ले लो, हो यही रहा है, राइट। फिर अगले दिन कुछ भेजा अंदर, फिर बॉडी ने यूज किया, कुछ जो नहीं निकाल यूज कर पाया बॉडी ने निकाला, राइट। तो एक बैलेंस बना हुआ, हम जिंदा है, हमें कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं है। लेकिन जो लोग बीमार हैं, जिनको बीमारी बोलते हैं, वो क्या होता है कि वो बॉडी निकाल तो रही है लेकिन कम निकाल रही है, राइट, ज्यादा जा रहा है निकल कम रहा है। तो जो एक्सेस है वो बॉडी भी कहीं ना कहीं मैनेज करती है, स्टोर करती है, वो कहीं भी स्टोर करती है, तो उससे जुड़ के बीमारी होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी बीमारी हो, दैट मीन्स कि बॉडी के अंदर देयर इज समथिंग सर्टेन थिंग्स जो कि नहीं होना चाहिए वो बॉडी में है, राइट। अगर वो घुटनों के में इधर है तो वो फिर बोलेगा, वो जॉइंट पेन बोलेगा, आर्थराइटिस बोलेगा, कोई ना कोई और नाम देगा, लेकिन इट इज एन एक्सेस एक्युमुलेशन, राइट। वो एक्सेस एक्युमुलेशन वो क्रिएटिनिन के फॉर्म में हो, वो यूरिया के फॉर्म में हो, यूरिक एसिड के फॉर्म में हो, कभी-कभी कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में हो, राइट। आई एम नॉट सेइंग कोलेस्ट्रॉल इज गुड और बैड, लेकिन गलत जगह पे अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तो बैड है। कैल्शियम गुड और बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन कैल्शियम गलत जगह होगा तो वही स्टोन बन सकता है, सही जगह हो तो हड्डियां मजबूत हो सकती हैं। तो कोई भी न्यूट्रिशन गलत और सही तो होता नहीं है, राइट। वो कौन सी जगह पे है, दैट डिपेंड, उस पे निर्भर करता है कि वो आपके लिए काम करेगा या आपका नुकसान करेगा, दैट्स इट। तो अब बड़ा ही सिंपल, बॉडी के अंदर जितना एक्सेस है उसको अगर हम निकाल देते हैं, जितना भी जिसके पास है, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा ना, वही तो दिक्कत है। और निकालने के लिए भगवान ने बहुत सारे तरीके दिए हैं ऑलरेडी नेचर में, राइट। उनमें से एक तरीका है दैट इज कॉल्ड, वी कॉल इट द थर्ड किडनी, तीसरा किडनी। 2 किडनी तो है आपके पास, तीसरा क्या है, उससे भी बड़ा किडनी, दैट इज द स्किन, राइट। स्किन इज द थर्ड किडनी, द बिगेस्ट ऑर्गन, राइट। अब आपको ये समझना पड़ेगा, इफ आई कम बैक अगेन, एक बार फिर से आ जाओ, कि मान लो कि मैंने इसको, अब इतने में कोई इस बलून को दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी कैपेसिटी के अंदर है, राइट। लेकिन ये कैपेसिटी में बढ़ा दूं, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, कैपेसिटी और बढ़ा दूं, अब डिस्कम्फर्ट ऐसा होगा कि वो सह नहीं जाएगा, अब कुछ ना कुछ करना है। अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो बोलेगा कि भाई इसमें आपने जितना भरना चाहिए हवा उससे ज्यादा भर गया, तो थोड़ा हवा निकालो। इंपॉर्टेंट ये है, ये नहीं कि थोड़ा हवा निकाल दो, इंपॉर्टेंट कि वो थोड़ा हवा कहाँ से निकालना है, पड़ जाएगा, राइट, टू अंडरस्टैंड दैट। ये एक बात जो एक मत हो सकते हैं कि ये श्योर है कि आपकी बॉडी में कुछ एक्सेस को बाहर निकालना है, बट वेयर इज द डिफरेंस, डिफरेंस इन वन थिंग ओनली, कि जो बाहर निकालने का जो रूट है, रास्ता है, वो हमने गलत चूज कर लिया, तो हम निकाल तो देंगे बट दैट विल कॉस्ट द लाइफ, राइट। किसी की जान चली जाएगी या जान नहीं भी जाएगी तो काफी डैमेज हो जाएगा। जितनी बार कोई भी पेशेंट डायलिसिस के जाता है तो ये पक्का है कि उसके अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो गया, मतलब ज्यादा फ्लूइड भर गया है, ज्यादा क्रिएटिनिन भर गया, यूरिया भर गया, XYZ ज्यादा न्यूट्रिशन भर गया इन द रॉन्ग प्लेस। तो निकालना है यहाँ तक ठीक है, लेकिन निकालने का रास्ता अगर डायलिसिस हो तो दैट इज एज गुड एज कि निकालने का रास्ता हम ये बोल रहे हैं कि बलून को बीच में से छेद कर दो, राइट। जो रास्ता भगवान ने बना के दिया उन्हीं में से कोई रास्ते से अगर निकालेंगे, राइट, तो बिना डैमेज किए, बिना बॉडी को डैमेज किए इंसान को हम दोबारा हील कर सकते हैं। लेकिन अगर जो रास्ता भगवान ने नहीं बनाया उस रास्ते को हम नया बनाएंगे तो हर बार जितनी बार डायलिसिस होता है, जैसे डॉक्टर अवधेश पांडे बोलते हैं कि एवरी टाइम जब डायलिसिस होता है तो मान लीजिए किडनी को 1000 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, तो हर बार 1 पार्ट इज गेटिंग इवन मोर डैमेज, राइट। यू आर गिविंग अ कॉस्ट टू इट। जितनी बार डायलिसिस होगा उतनी बार आपकी किडनी फर्दर खराब होगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट,
राइट, क्योंकि ये जो रूट यूज कर रहे हैं, चाहे पेट का रूट यूज कर रहे हैं, चाहे ब्लड को लेके बाहर डाल रहे हैं, ले रहे हैं, दिस इज द नॉट द रूट भगवान ने आपको बना के दिया है, राइट। तो सारी जो बीमारियां हैं, जितनी बीमारियां, बीमारी का बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ आ गया। सवाल ये नहीं कि वो कैंसर है, कि ट्यूमर है, कि वो किडनी फेलियर है, व्हाट नेम वी वांट टू गिव। सवाल ये है कि देयर इज समथिंग एक्सेस व्हिच इज देयर एंड वेयरएवर इट इज गिविंग यू डिस्कम्फर्ट एंड पेन, दैट इज द ओनली थिंग। तो क्या हमारे पास कोई यूनिवर्सल तरीका है जिसके माध्यम से हम एकदम बॉडी के अंदर की चीजों को बाहर निकाल दें, राइट। तो जो भगवान का दिया हुआ है तरीका, जगह जहां से किसी भी चीज को बाहर निकालने के लिए भगवान जगह, दैट इज द फोर्स, राइट, अपने पूरे बॉडी में स्किन या फिर स्टूल या फिर यूरिन, राइट। ये तीन चार, कभी कभी नाक से भी निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ, राइट, वो भी। तो ये चीज तीन चार आउटलेट है जो पहले से ही बने हुए हैं। अगर इन आउटलेट को अगर आप यूज करेंगे तो बॉडी डैमेज नहीं होगी, बिकॉज ये पहले से ही बना बनाया है। किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बट यू कैन एक्सटेंड टू एनी डिजीज, राइट। किडनी पेशेंट को जब हम देखते हैं तो मैं डॉक्टर देश पांडे, हम लोग आचार्य रमेश, हम ये नहीं देखते कि आपका ट्रीटमेंट कितना है, वी नेवर सी दैट। जब भी मैं किसी पेशेंट देखता हूँ, किडनी पेशेंट, उसके पैर देखता हूँ सबसे पहले। आप भी किसी पेशेंट देखेंगे, उसके हाथ और पैर देखिए, राइट। अपने हाथ देखेंगे, उसके हाथ देखेंगे, अपने पैर देखेंगे, उसके पैर देखेंगे, एक सेकंड में समझ आ जाएगा किडनी पेशेंट है या नहीं है, राइट। अगर तो सूजन है, राइट, स्वेलिंग है, यानी कि बाहर नहीं निकल पा रहा, तो बॉडी की ग्रेविटी की वजह से क्या करता है कि पैरों में ही वो अटका हुआ है, गेटिंग द पॉइंट। तो उससे दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन। कई बार तो उसको उल्टी होने लगती है, बॉडी का जो बाहर जाने का जो भी आउटलेट है उसको यूज करता है, कई बार उसको इचिंग हो जाएगी, यानी कि स्किन के रास्ते बॉडी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होगा, राइट। तो इस तरह से तो ये सिम्टम हम पूछते हैं कि इचिंग हो रही है क्या, उल्टी हो रही है क्या, एक्सट्रीम वीकनेस होगा, राइट, क्योंकि वो ऑर्गन्स के ऊपर वो फ्लूइड जमा है, तो ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ वी नो कि भाई इनके तो किडनी में दिक्कत है, इज ए पेशेंट, राइट। किडनी पेशेंट बोले या सिर्फ पेशेंट बोले, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इतना ही पता है कि भाई इसके बॉडी में जो जमा हुआ है वो उसी स्पीड से नहीं निकल रहा है, और उस स्पीड से जब नहीं निकल रहा तो इसमें दोष किसका है, किडनी का दोष है या स्टमक का दोष है, कौन सा ऑर्गन का है, ये भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बना ही रहता है। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि निकल जाए, राइट, कहीं से भी कैसे भी निकले, ठीक रास्ते से निकल जाए, दैट्स ऑल। अच्छा, कैसे पता चलेगा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? हीट, जब ये तीनों चीज काम करते हैं तो एक मैजिक होता है कि बॉडी के अंदर जो अलग एक्सेस चीज है, हमें नहीं पता वो एक्सेस कैल्शियम है, वो यूरिया है, वो पोटेशियम है, वो सोडियम, हमें नहीं पता। हमें तो पता है कि पेशेंट को तकलीफ है, वो एक्सेस क्या है हमें नहीं पता। तो जैसे हमने बिठाया जो भी चीज एक्सेस है वो स्किन के रास्ते निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। इफ इट इज क्रिप्टोनाइट, वो निकलना शुरू हो जाएगा स्किन के रास्ते, और उसका यूरिन का अर्ज, उसे पेशाब आएगा, राइट। वो बोलेगा मुझे पेशाब करने जाना है, तो या तो यूरिन इकट्ठा होगा जो वैसे नहीं यूरिन हो रहा था, या फिर स्किन के रास्ते से होगा, एक्चुअली दोनों चीज ही होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमें कैसे पता कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम पहले उसका वेट करते हैं, वेइंग मशीन किसी को हट गया और वो पता भी चल रहा है आपको, जिसका जितना ज्यादा फ्लूइड ओवरलोड होगा उसका वेट उतना ज्यादा गिरेगा। मान लो जैसे मैं हूँ, मेरा फ्लूइड ओवरलोड ऑलमोस्ट नील है, तो मेरा वेट हो सकता है 200 ग्राम ही गिरे, राइट। तो जो कोई 2 kg भी गिर जाता है, 3 kg भी गिर जाता है 2 घंटे के अंदर, राइट। तो इससे जो भी चीज आपके बॉडी में जिस मात्रा में भी एक्सेस, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, डिप्रेशन में वो ठीक होने लगता है, क्योंकि जितनी सारी डिजीजेज मैंने अभी आपको उदाहरण देके बताया, कोई भी डिजीज ले लें, अगर उसके बॉटम में जाएंगे तो आपको दिखेगा कुछ ना कुछ एक्सेस है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज, व्हाट इज द थिंग विच इज एक्सेस, है ना। तो कोई भी बीमारी का नाम ले लो, उसके अंदर आपको पाएंगे कि कोई चीज जो एक्सेस है। अच्छा, उस एक्सेस शुगर को हटा दें तो क्या डायबिटीज रह जाएगा? नो, राइट। तो लेकिन कितना शुगर एक्सेस है वी डू नॉट नो, राइट। हमें अंदाजन से बोल रहे हैं, जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हमें सिर्फ सपोर्ट करना है, लेट द बॉडी डू, राइट। तो जो डीजेनरेटिव न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, राइट, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिप्रेशन, राइट, या मस्कुलर एट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सारे जो नाम हैं जिसमें मसल बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं कि पेशेंट चल भी नहीं पाता है, धीरे धीरे विकलांग हो जाता है पूरी तरह से, छोटे बच्चे भी होते हैं इसमें, राइट। तो यानी कि जो चीज एक्सेस में हो ही नहीं सकता, राइट। डायबिटीज हैज टू गेट क्योर्ड, राइट, क्योंकि जब वो किडनी, जब हम इसमें बिठाएंगे तो क्या करेगा कि एक्सेस चीजों को निकालेगा, राइट। फिर वो बोलता है मेरी घुटने की दर्द भी नहीं हुई जो होता था रोज। अच्छा, कितनी दिन लगेंगे? पहली बार में, पहली बार ऐसा नहीं कि पहली बार 100% क्योर हो जाएगा उसकी घुटने, लेकिन इतना हो जाएगा कि वो रियलाइज करेगा कि मेरा दर्द का जो इंटेंसिटी है कम हो चुका है फर्स्ट टाइम, राइट। लेकिन बॉडी के दोबारा अगले दिन दोबारा उसको एक्यूमुलेट भी कर रहा है, इसलिए रोज दोबारा करना पड़ता है कुछ दिनों तक। कितने दिन तो विल कम टू दिस।
अब देखिए, जब भी किसी इंसान को पेन होता है, दर्द होता है, कंधों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये दर्द के दीज आर 18 टेंडर पॉइंट्स, इन्हीं में दर्द होता है नॉर्मली, मेजरली। इनमें से किसी में भी आपको दर्द हो रहा हो, ये सब में दर्द हो रहा हो, अगर सब में दर्द हो तो उसको नाम दे देंगे फाइब्रोमाइल्जिया, तो डॉक्टर बोलेगा आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो गया है, तो लगेगा अरे बाप रे मैं तो मरने वाला। तो क्या है कि कोई भी सिंपल चीज को एक बड़ा सा नाम दे दो और वो वहीं मर जाएगा आधा तो नाम सुन के, राइट। तो व्हाट इज फाइब्रोमाइल्जिया? व्हेन यू हैव पेन इन सर्टेन नंबर पॉइंट्स, तो आप उसको फाइब्रोमाइल्जिया का बोल सकते हैं कि मैं तो फाइब्रोमाइल्जिया का डॉक्टर हूं, तो बोलेगा कि कुछ होगा अजीब सा। हाँ, तो लेकिन ये क्या है कि व्हेन देयर आर मेनी टेंडर पॉइंट, जहां जहां आपको पेन है, तो ये सारे कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट हो या 18 के 18 पॉइंट पे ज्यादा दर्द कर रहा है। जैसे ही आप हॉट वाटर मशीन बैठेंगे 2 घंटे बाद जब उठेंगे, आपका पेन की इंटेंसिटी मैंने देखा ऑन एवरेज इट गोस रिड्यूस बाय 50% फर्स्ट टाइम में। अगली बार में ये आप आगे बताइए कैसे पेशेंट को, मान लो किसी को ट्यूमर है बहुत ज्यादा बड़ा, ट्यूमर जब बढ़ता जाता है, मान लो ये बैलून है, इसको मैं फुलाता जाऊं, एक पॉइंट आएगा जब इतना ज्यादा फूल जाएगा, थोड़ा सा हवा भरे तो बस्ट हो जाएगा, राइट। तो एज इफ कि ये बैलून चिल्ला रहा है अपना फुलाओ, जितना फुलाएंगे उतना मुश्किल भी होता जाएगा फूंक मारना। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर बढ़ता रहता है, ट्यूमर के लिए बॉडी में कोई जगह नहीं है, तो अपनी जगह बनाएगा, तो आपकी पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे में पेशेंट जब चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, तो डॉक्टर पास जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, या तो वो सर्जरी करने की कोशिश करेंगे, सर्जरी करेंगे तब भी वो गड़बड़ है, हम गलत जगह से उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। या फिर उस वक्त उसको शांत करने के लिए मॉर्फिन, इस तरह का एक्सट्रीम पेन किलर देंगे। देखिए मॉर्फिन क्या करता है, क्या वो उसके पेन को रिड्यूस करता है? यू नो वेल, पेन को रिड्यूस नहीं कर रहा, पेन के एहसास को रिड्यूस कर रहा है। अपनी जगह पे प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, लेकिन एज इफ वो ड्रग्ड है, तो उसको पता ही नहीं है, नशे में उसको वो डिस्कनेक्ट हो गया उस पेन से। उस पेन जब तक उस मॉर्फिन का असर रहेगा, तब तक पेन का जो सेंसेशन उसे फील नहीं होगा, ब्रेन ने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो मतलब डेंजर उतना ही है, और ज्यादा डेंजर है, उसे एहसास भी नहीं कि डेंजर है। 1 घंटे से 2 घंटे के लिए हम तब में बिठा देते हैं, राइट। तो पेन के सेंसेशन आने से पहले ही बिठा लिया, तो ये जो हॉट वाटर मशीन क्या करेगा, ये ब्रेन को नहीं स्विच ऑफ कर देगा, ये अंदर से कुछ फ्लूइड ओवरलोड को निकालेगा। तो याद रखिए, जो दोनों में पेन कम हो रहा है, मॉर्फिन भी पेन कम कर रहा है, अल्टीमेटली रिलीफ दे रहा है, और ये भी रिलीफ दे रहा है, लेकिन दोनों के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कीजिए, राइट। मॉर्फिन पहला और ये दूसरा, कौन सा मैकेनिज्म से ये पहला दूसरा, राइट। अंडरस्टैंड दैट। हमें पेशेंट को पेन रिलीफ करना है। मॉर्फिन जितना फास्ट है, इससे ज्यादा फास्ट है। आप मुझे विश्वास नहीं करें, आई नो यू नॉट बिलीव दिस, एक बार करके दिखाएं, देखें तो हम तो करके देखते हैं। इट इज एज फास्ट और इवन बेटर देन मॉर्फिन। तो फास्टेस्ट सेफेस्ट है। इसकी मैकेनिज्म देखें, इसकी लिटरेचर देखें, अभी तक के एविडेंस देखें, जो या तो हमारे पास है या फिर पूरी दुनिया में जो है अब तक, अब से पहले। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, मैं जो आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं मैं कोई नई चीज बता रहा हूँ, मैं सिर्फ नए तरीके से बता रहा हूँ, राइट। ये आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके आपको आप तक पहुंचा रहे हैं, अदरवाइज इट इज ऑलरेडी देयर। तो फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड एंड इट इजी टू डू। कि मॉर्फिन जब वो लेता है, हर बार उसकी इंटेंसिटी या ज्यादा होती रहती है, मॉर्फिन का डोज भी उसको बढ़ाते रहना पड़ता है। इन द पॉइंट, दोनों की फर्क देखिए, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अलग अलग बीमारी, वो कैंसर भी है, डायबिटीज भी है, बॉडी के पेन भी है, किडनी फेलियर भी है। हम जब बोलते हैं किडनी फेलियर, हिम्स हॉस्पिटल किडनी फेलियर, एक्चुअली ये जो टेक्निक इज नॉट जस्ट फॉर किडनी फेलियर, ये आपको क्लियर होगा, राइट। किडनी फेलियर नाम की कोई सिंगल डिजीज है भी नहीं वैसे देखा जाए तो, राइट। आपको सिर्फ ये दिखता है कि उस इंसान को प्रॉब्लम है, और दिखता है कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ डिपॉजिट है, विजुअली बाहर से दिखता है, राइट। तो या तो विजुअली दिखेगा, या कोई टेस्ट करेंगे दिखेगा, जैसे ब्लड शुगर का टेस्ट करेंगे तो आपको दिख गया कि नहीं इसके तो ब्लड में शुगर ज्यादा है। तो कुछ भी ज्यादा हो, सॉल्यूशन आपके पास है, राइट। सो दिस इज व्हाट, ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये अपने आप को बोलते हैं हमारे दोस्त हैं, दोस्त नहीं है ये हर बार चक्कर लगाते सब ठीक चल रहा है ना, कहीं से कोई किसी से पैसे वैसे कोई ऐसा तो नहीं, राइट। तो हम कुछ करें, जयपुर से आए सीधे, ठीक है ना, देखेंगे सब ठीक है, अच्छा चलते हैं। तो CID, तो मतलब बोलने का कि हमें याद दिलाने वाले बहुत सारे लोग हमारे आस-पास खुल चुके हैं पूरे देश में, लोगों ने ही किया है, राइट। फिर हमें लगा ये तो क्या कमाल हो गया, फिर उन लोगों को हमने कांटेक्ट किया, आपने अपने अपने घर में जैसे किया है वो आप हमें बताओ,
क्यों? क्योंकि हम आप तक पहुंचाएंगे, बाकी तक पहुंचाएंगे, जो नहीं कर पा रहे तक पहुंचाएंगे। तो फिर लोगों ने अपने अपने वीडियोस भेजने शुरू किए। तो अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ कि किस तरह से लोगों ने अपने घर को ही हिम्स हॉस्पिटल बना दिया। राइट, अब देखिए ना, हिम्स एट द रेट ऑफ होम, यही हमारा मिशन है कि हम अक्सर कहते हैं, अवधेश जी और आचार्य हम कहते हैं कि भाई कितने हिम्स खोले जाए। हम 10 खोल सकते हैं, 100 खोल सकते हैं, 1000 खोल सकते हैं, 1 लाख तो नहीं खोल सकता, और खोल भी सकते हैं तो क्या उससे सब लोग सारी बीमारी कवर हो जाएगी? नहीं, वो तभी होगी जब हर घर के अंदर ही हो और वो जो पेशेंट है खुद ही डॉक्टर हो। इज इट डिफिकल्ट? इट इज नॉट डिफिकल्ट, राइट? अगर आपको लगता है 1% भी डिफिकल्ट है तो अगले 10 मिनट बाद नहीं लगने वाला डिफिकल्ट है, राइट? बिल्कुल नहीं लगने वाला। तो अगला 10 मिनट आपका जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए लोगों ने कैसे अपने घर के अंदर ही एक छोटा माइक्रो, मुझे अपने ऑफिस से विश्वास है कि अपने ऑफिस से फोन आया था कि आपने वाटर गीजर कैसा बनाया है, तो उसका वीडियो डाल दीजिए। तो उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो पेशेंट्स मेरी वाइफ है शिल्पा वानखेड़े। तो हमने सबसे पहले ये मैंने टैंक लिया, वाटर टैंक, उसको टैंकर बोलते हैं इसको। तो ये लिया 7,000 रुपीज़ का, इसको ऊपर से कट कर लिया और बाद में ये दिख रहा है कि उसको बिल्डिंग कर लिया है लोहे के हिसाब से, मैंने वो सब मजबूत हो गया। ये होगा 1500 रुपये का ऐसा। तो इस तरह का है। अभी चेयर करते हैं बैठने के लिए, तो ये चेयर को कर दी थी। उसके बाद में हमने इस पर वाटर गीजर लिया, वो है 3300 रुपये का। उसके लिए 12 DC मोटर जो इधर अंदर में है वाटर लिफ्टिंग के लिए, वो 600 रुपये की। और उसके लिए 500 रुपये का ये एडाप्टर हो गया है 12 रुपये हो गया। उसके बाद में सर करंट नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई चार्ज नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये एसी लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि समझो करंट आया तो नैनो सेकंड में बंद होता है। अभी तो प्रश्न पता नहीं चलता कि वहाँ पे करंट लग रहा है, तो वो है 3200 रुपये का। उसके बाद में ये सब एमसीबी बॉक्स है, ये एमसीबी बॉक्स में ठीक है आइसोलेटर है। ये हमने बाटअप बनाने के लिए बनाते हैं। एक हिम्स हॉस्पिटल खोलिए कोने में, राइट? अब आता है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, पेशेंट है तो इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है। देखिए ये एक बात दिमाग में थी हमारे, इसीलिए आप सब लोग हैं इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट के सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, और आपको आज और अभी इसकी सर्टिफिकेशन भी हो जाएगी थोड़ी देर बाद। और ऐसे इसके सारे सेटिंग करने के बाद 2000 या 2500 रुपये खर्च आया है। ये भी फ्रिज का बॉडी लिया है कबाड़ी की दुकान से, आप देख रहे हैं। ये नंबर 2। Step 1. Choose an area near your home. It may be backyard area. देखिए ये हम यहाँ पे 12 अलग अलग कॉन्टेस्टेंट हैं इसमें ना, उनमें से फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज आपको देना है। तो यहाँ पे डब्बे लगा दें। आपके पास कार्ड है? हाँ, कार्ड निकालिए और उसमें से अभी अपने आपको पहला दिखाया कॉन्टेस्टेंट ये, फिर दूसरा फ्रिज वाला, ऐसे 12 देखेंगे, उसमें से जो भी आपको लगता है बेस्ट है उस एक को आप चुनेंगे और चुन के एक कार्ड दिया आपको, उस कार्ड में अपना नाम लिखेंगे और वो जो भी नंबर यहाँ डब्बे रख देंगे। क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि हमारे मतलब होना ये चाहिए ना कि हमारे बिना इंटरवेंशन के इंसान ठीक होना चाहिए, राइट? तभी वो रियल माना जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास नॉलेज है, मैं जाके बताऊंगा तभी हो पाएगा, राइट? जैसे कि चलता है वैसे नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से बनाओ कि इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो मुझे लगता है अपलोड करेंगे और आपको भी, आप सब जुड़े हैं हमारे साथ, जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपको हम व्हाट्सएप से भेजेंगे। आयुर्वेदिक का जो कॉम्बिनेशन देखा उतना मैंने आज से पहले किसी का देखा नहीं। सो दैट मीन्स समथिंग अमेजिंग। हमारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, राइट? और उनकी डायलिसिस खत्म हो रहे हैं, ट्रांसप्लांट जो दिया था वो खत्म हो रहा है, दे आर लिविंग देयर लाइफ। लेकिन अब साइंटिफिक कम्युनिटी को पूरी दुनिया में बताना है, तो उनके भाषाएं ऐसे बताओ कि उसका कोई जवाब ना हो, राइट? तो ये काम जो है वो उसका बीड़ा डॉक्टर अवधेश पांडे जी ने लिया।
तो वो था जो डॉक्टर विष्णु बोल रहे थे, नाक के बहाने कई हो सकते हैं, हाँ का जुनून होना चाहिए, तो आप सब कुछ कर पाएंगे। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज साइंटिफिक कम्युनिटी ऑलवेज आस्क्स, एंड इस माध्यम से और जितने लोग ये मुझे देख रहे हैं या इस प्रोग्राम को देखेंगे, बिकॉज आई एम श्योर साइंटिफिक कम्युनिटी will have an eye on it, and I would love that to happen. And as and when it happens, we'll explain in the same language what is understood by the scientific community. Okay. So this was the patient जो आपने वीडियो देखा, ये हम एक DTPA रीनोग्राम है जो हम करते हैं। DTPA रीनोग्राम जैसे लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें EGFR आता है, that is nonsense. EGFR is calculated on the creatinine level. आप एक टेस्ट करके देखिए, एक पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराइए, उसका क्रिएटिनिन कराइए, उसको कोई नॉन वेज फूड दे दीजिए खाने के लिए, 2 घंटे के बाद क्रिएटिनिन कराइए, यू विल सी अगर पहले 0.6 था अभी 0.8 हो जाएगा। और EGFR is calculated on the creatinine level, so it does not carry much meaning. It is not the gold standard for GFR. Yes, it can give you a certain value, कुछ एक छोटा सा डायरेक्शन दे सकता है, but that is the absolute standard नहीं। So the gold standard for GFR calculation is a DTPA renogram जो हमने पहले गुरसेवक का किया। The quantification was the GFR was 8.9, 4.0 was contributed by the left kidney and 4.9 by the right kidney. So 8.9 was the global GFR of the patient. होना कितना चाहिए था? 120 और ये 8.9। Next slide. Okay. This is the new one. अभी 3 महीने के बाद, I did not show you the date. The date was, acquisition date was 27th. This is 18.2. तो कहाँ 8, कहाँ 18 after 3 months. जबकि in a chronic progressive disease, GFR goes on decreasing. This is increasing. Something interesting. So let's go to the next slide, please. अब ये पहले किडनी उसकी ऑलमोस्ट वो स्कैन में दिखी ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं दिखती, एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन ये दिख रहा है, किडनी इज ऑलमोस्ट डेड है, देयर इज नो रीनल टिश्यू। रेडियोलॉजिस्ट विल से कि ये क्यों किया, ये तो करने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो फेलियर है, इट इज नोन, व्हाट आर यू डायग्नोजिंग समथिंग न्यू? यस, वी आर डायग्नोजिंग समथिंग न्यू, आई विल शो यू व्हाट। This is the new one. Now you can appreciate the kidney on the left side and on the right side. पूरा shape आ गया है kidney का, which means we are going into regeneration of the renal tissue, which is a big thing. And this has been picked up by IIT Kanpur, and they are doing the study with us. So in a short time, we'll try to the best of our ability, we'll try to prove it scientifically कि हम क्या कर रहे हैं और उसका scientific evidence क्या है, and where do we stand? Is it really helpful for the patient? Technically तो देख के लगता है बहुत है, but scientific community will always say कि आपके पास proof क्या है. So we are gathering this proof, we are gathering data, and we'll come back. जो आपने सीखा द ट्रेनिंग इमरजेंसी पेन में जहाँ हीट का इम्पोर्टेंस, ग्रेविटी का इम्पोर्टेंस, उसका साइंटिफिक एविडेंस देखा, लेकिन साइंस इसके आगे भी है, इनविजिबल मेडिसिन वी कॉल, एंड दैट इज वाइब्रेशन एज मेडिसिन। और इसके हमारे पास 2 एक्सपर्ट हैं। कैप्टन अरविंद सिंह जी, प्लीज आइए स्टेज पे।
थैंक यू। जहाँ जहाँ पे कमी अभी भी रह गई है वो हम पूरा कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, राइट। लेकिन ये हमसे ज़्यादा जो एक्सपर्ट हमारे बीच में वो बता पाएंगे। सो एक्सपर्ट वन डॉक्टर अवधेश पांडे जी, आपको फिर से इनवाइट करता हूँ स्टेज कि आज दिस पार्ट इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑन डे। Thank you, Dr. Zero. थैंक्स। And welcome all. आज हम लोग जब आ रहे थे मुझे लगा वीसी साहब आएंगे, यहाँ पर आके पता चला तो वाइब्रेशन जहाँ पे है साउंड होगा ही। आप सुन सके ना सुन सके, have a limitation 20 to 20,000। 20 के नीचे सबसोनिक, 20,000 के ऊपर हर्ट्ज आई एम टॉकिंग अबाउट, सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक। उसी तरह साउंड जो बाहर निकला वो ओम, आप कैसे बोल रहे हैं? तो फिर हमारा कोई प्राइमोर्डियल साउंड नहीं, बिल्कुल है। आप जोर से ओम, आमीन, एमन, अगर आप जोर से बोले, ये सभी चीजें हमारे हेल्थ के लिए बनाई गई हैं। हम इंसान इतने स्टूपिड हैं, इन बातों में लड़ते हैं कि तुम्हारा ये कम्युनलिज्म है, तुम्हारा ये है, वो है। देखिए ठीक से अगर देखें, जो भी आपकी पूजा पद्धति है आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए है। ये एक डीप स्टेटमेंट है, एनालाइज करिएगा। नॉट द टॉपिक ऑफ टुडे, सो वील कैरी ऑन विद द टॉपिक दैट इज देयर। तो ओम पे आते हैं। ओम प्रकाश गुप्ता जी के लिए ओम इज अ प्राइमोर्डियल साउंड। हाउ? अगर कोई गूंगा है जिसके पास कुछ भी नहीं बोल सकता है, वो क्या करेगा? अपना मुंह खोलेगा आ, फिर अपना लिप्स बंद करेगा ऊ, और साउंड। तो प्राइमोर्डियल साउंड जो है वो जैसे ही निकलेगा, जीभ यूज नहीं होगी। जीभ जब कंठ से, आप जो एनर्जी चैनल है, नाभि एनर्जी चैनल है, यहीं से 72,000 नाड़ियां चलती हैं। तो हवा को जब ये पुश करता है ऊपर की ओर, यहाँ पे साउंड बॉक्स है, साउंड बॉक्स से लगे, तो जब जहां पे वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है आवाज निकलती है। दैट इज द फिजिक्स बिहाइंड दैट। नाउ प्राइमरीली अगर देखा जाए, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। आप अगर इसको रिसाइट करें और एन एवरीडे बेसिस, आप देखेंगे आप अगर एजिटेटेड हैं तो आप कूल हो गए। ये कैसे हुआ? दिस इज द वाइब्रेशन दैट एक्चुअली कूल्स यू डाउन। ओम आई जस्ट एक्सप्लेन। नाउ इंग्लिश, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं नॉर्मली सोचते हैं कि वो गलत को भी सही साबित कर देंगे इंग्लिश बोल के। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वालों से कोई चिढ़े मुझे, नहीं, ऐसा नहीं है। बट मैं कई बार देखता हूँ, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ तो बाहर निकल के इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगे कि नहीं मैं सही, बाकी सब गलत। तो ये जो धारणा है वो सही नहीं है। एनीवेज, A to Z इतना ही है ना। इंग्लिश इसके बियॉन्ड अगर किसी को आता, हाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है, 3 लेटर एक्स्ट्रा है उनके, थीटा ए ई टुगेदर, और एक और है, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या, तो 29 है, बट इतना ही है ना। अब ए से लेके जेड तक आप अगर, सबको याद होगा, आई एम श्योर सबको याद होगा, लेकिन ये सबको याद नहीं होगा। ये भारत है, ये भारतीय भाषा है। ठीक से देखें, आवाज जब निकलती है ए की जगह पे क्यों है? अगर बोलेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि पूरा प्राणायाम
कैसे करते हैं क से लेके ह तक। आई जस्ट शो इट टू यू। आप देखिए खेल खेल में, और ये भारत है, ये भारत है, ये भारत की भाषा है। अगर आपको मन में भी या प्रत्यक्ष में भी वहां पे लग रही है। इसके बाद ज छ ज झ य, देखिए जीभ थोड़ी और आगे आ गई। अब जीभ थोड़ी और आगे आएगी और सीधे कंठ पे लगेगी, ये तालू पे लगेगी। ट ठ ड ढ ण। अब जीभ दांत पे आ गई। त थ द ध न। अब आवाज लिप्स पे आ गई। प फ ब भ म। अब लिप्स खुल गए। य र ल व श श श श ह। ये भारत की भाषा है। कैसे हेल्थ ये छुपा हुआ है। हिंदी टीचर वाले जरूर सुने इसको। तो साउंड, आई जस्ट एक ट्रेलर दे रहा हूं आपको। ट्रेलर ये है कि हम क्या आपको बताने जा रहे हैं इन दैट कोर्स इज, अगर किसी को कोई कट गया है या कोई स्वेलिंग है, एक चीज होती है लाइपोमा, किसी के पीठ में नॉर्मली होती है। आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, वो बोलेंगे कि इसका सर्जरी करना होगा। तो भाई डॉक्टर साहब सर्जरी करके ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से तो नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है, चांसेस है 20-30% की हो सकता है फिर से। दैट मीन्स इट्स नॉट अ श्योरिटी ट्रीटमेंट। लेकिन कन्वर्सली आप एक बार ट्राई करिएगा, एक ट्यूनिंग फोक खरीदिए और वहां पे ट्यूनिंग फोक लगाइए और फर्स्ट डे का साइज नोट करिए, 15 डेज का साइज नोट करिए। 15 डेज में ऑलमोस्ट वो चला जाएगा। साउंड एज मेडिसिन होती है। वैसे ही वाई शेपेड डिवाइस है। तो जब भी कोई आवाज आती है, जैसे टंग, वो वाइब्रेट करता रहेगा, उसमें वाइब्रेशन होता है। कुछ टाइम तक आपको सुनाई देगा। जब आपके सुनाई करने के लेवल तक वो रहेगा तब तक सुनाई नहीं देगा। उसके बाद भी लेकिन वो वाइब्रेट करता रहेगा। तो वो आप अगर वुंड पे लगाएंगे, विद इन 15 डेज आप करके देख लीजिए। और घर में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर है। अगर कोई कट गया, उस पे हल्दी जरूर लगाइएगा। आप लगा के देखिए। आप अगर यूजुअली सोच रहे हैं कि नियोमाइसिन क्रीम 4 दिन में हील करता है, यकीन करके चलिए हल्दी 6 घंटे में हील करेगा। कभी करके देखिए। हम करते नहीं हैं, हमें लगता है कि हल्दी में गंदगी है। हल्दी तो ये तो बाहर रखा हुआ था, इसमें तो पूरे बैक्टीरिया है। आप करके तो देखिए, एक छोटा सा काट के भी करके भी देख लीजिए, पता चल जाएगा कहां पे बैक्टीरिया। एक एक्सपेरिमेंट करिए। एक ही सोर्स से 2 ग्लास में पानी लीजिए। एक को एक रूम में रखिए, एक को दूसरे रूम में। एक रूम में उसमें अगर आपकी पूजा पद्धति के हिसाब से कोई मंत्र पढ़ दीजिए, आयात पढ़ दीजिए, प्रेयर पढ़ दीजिए, वाहेगुरु बोल दीजिए। तो 1 मिनट तक बोलिए या 30 सेकेंड तक बोलिए। दूसरे रूम में जाके वो जहां पे पानी है वहां पर किसी को गाली दे दीजिए और किसी तीसरे आदमी को बुलाइए और बोलिए कि ये दोनों पानी टेस्ट करो और बताओ। वो टेस्ट करके बोलेगा एक बहुत मीठा है और एक खारा है। सब मंदिर गए होंगे, मंदिर में हमें जो चरणामृत मिलता है वो मीठा होता है, उसमें कोई चीनी नहीं डालते हैं, अभिमंत्रित पानी होता है। इसीलिए हम जो ड्रग्स भी हिम्स में देते हैं, जो हम दवाइयां भी देते हैं, दवा सोच के भी देते हैं, खाना भी देते हैं, अभिमंत्रित करके देते हैं, क्योंकि वही हमारा ब्रह्मास्त्र है, वही हमारा फार्मेसी है। FARMACY हमारे किचन का नाम है। इट इज नॉट किचन। किचन में खाना बनता है, हमारे यहाँ प्रसाद बनता है। दैट इज द फार्मेसी दैट इज देयर। तो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र नहीं है जब तक अभिमंत्रित ना किया जाए।
वो अभिमंत्रित करके हम देते हैं। तो ये आप एक्सपेरिमेंट जरूर, दिस इज अ टेक होम मैसेज एंड अ टेस्ट दैट यू शुड डू एंड कम बैक टू मी। क्या वेल मंत्र जो है उसको चैंट करने का एक प्रोसेस है, उसको तंत्र कहते हैं और इस यंत्र को ठीक करता है। इसीलिए मंत्र, तंत्र एंड दिस यंत्र becomes all right. Thank you. Oh wow. Thanks for telling this to all. Thank you very much. And there are so many things to learn. स्टूडेंट्स के लिए विद द परमिशन ऑफ श्रीधर यूनिवर्सिटी वी आर गेटिंग 50% डिस्काउंट, राइट? आगे बढ़ते हैं। थैंक यू डॉक्टर विश्व। आप लोग देख रहे थे वाइब्रेशनल हेल्थ मेथड। अब बात आती है कि हम इसको मेजर कैसे करें, हम इसको मापें कैसे, हम इसके पहले और बाद के संज्ञान को कैसे सामने लाएं, क्योंकि जो मानव सभ्यता है, हम सभी की जिज्ञासा होती है कैसे मापें। जैसे कि सारी अभी तक बातें हुई हैं, तो जो देख रहे हैं आप कि इंजीनियर्स अप्रोच टू वाइब्रेशनल हेल्थ एंड वाइटलिटी, ये हैं डॉक्टर रेने नकाशियन। इनको मैं 2011 में फ्रांस में मिला और एक मेरी जो जिज्ञासा थी क्वांटम फिजिक्स की तरफ, वाइब्रेशन की तरफ, तो बातों ही बातों में इनके साथ बहुत मेरी एक तरह का लगाव बढ़ गया। अब जैसे आप देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, एनर्जी मेडिसिन इनोवेटर, रिसर्चर एंड फिलोसोफर। ये खुद पार्किंसन डिजीज के पेशेंट थे और इनको बहुत शौक था टेनिस खेलने का। तो ये एक संक्षिप्त इतिहास है कि इन्होंने अपने आप को कैसे वाइब्रेशनल मेडिसिन से ठीक किया। अब ये जो इन्होंने मेथड बताया है, इन्होंने जो इनोवेट किया था, इसको आप देख पा रहे हैं, एनालिसिस ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ मैटर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनर्जी, अर्थात पदार्थ एवं जीव की कंपन विश्लेषण व तालमेल, यही सारा खेल है। इसको हम कैसे समझें श्रद्धा से कि कोई भी कार्य जो शरीर में हो रहा है वो कैसे हो रहा है। जैसे कि अभी तक हमने डॉक्टर विश्वरूप की साहब की और डॉक्टर अवधेश साहब की बातें सुनी, तो ये क्या थी, फिजिकल बॉडी है जहाँ टॉक्सिन की बात हो रही है, केमिकल्स की बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है, ऑर्गन्स की बात हो रही है। वो बहुत छिपी हुई रहस्यमय दुनिया हमारी जो एनर्जी बॉडी है, ऊर्जा शरीर, जो ऊर्जा रूपी शरीर है, वहाँ बहुत कुछ एनर्जी रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है और वही प्रतिपादित हो रहा है हमारे फिजिकल एलिमेंट्स के रूप में। तो अगर हमारी वाइब्रेशनल लेवल्स अच्छी हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी अच्छी है। फिजिसिस्ट अर्नेस्ट लेकर ने बनाया था, इसलिए इसका नाम आमतौर पे सारी दुनिया में लेकर एंटीना के रूप में जाना जाने लगा। अर्नेस्ट लेकर ने जब इस एंटीना को बनाया तो इसको, उनका उद्देश्य कहीं मानव शरीर की कोई कार्रवाई के लिए नहीं था। रेजोनेंस के द्वारा धरती के भीतर पदार्थों को ढूंढना, हीरे ढूंढना, सोना चांदी ढूंढना, इस तरह की उनकी इंटेंशन थी। यहाँ तक कि धरती के नीचे आप जल, जो वाटर है, वो भी आप ढूंढ सकते हैं। परंतु अभी 19वीं सदी में डॉक्टर रेने नकाशियन ने इस पे जो अद्भुत कार्य किया इसी एंटीना पे, कि इस पे इन्होंने बॉडी बायो एनर्जेटिक्स का आविष्कार कर दिया। हमारी बॉडी की जो तरह तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं, उससे आप इस एंटीना की मदद से आप इसको किसी भी शरीर में लगाकर जांच सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि अभी आपके सामने एक बात आ रही थी जो चिकित्सा के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर किसी भी मनुष्य का ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर हो गया, वो किन वजहों से कमजोर हो सकता है कि आप धरती के संपर्क में नहीं है। जो टेलीटिक एनर्जी है आपके फुट लाइन पे होती है, वो किन किन वजहों से हो सकती है। बहुत देर तक वायुयान में यात्रा करना, बहुत देर तक हाई राइजर ऊपर की मंजिल की बिल्डिंगों में रहना, फ्लोर्स पे रहना, और धरती के संपर्क में नहीं आना। ये अपने आप में वाइब्रेशनल इम्बैलेंस है। और इस पे फोल्डिंग आर्म है,
और इसको खोलने के बाद ये 2 लॉक से लॉक हो जाता है। अब इसमें फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे कि 8 है, ये टेल्यूरिक है, तो फुट लाइन पे हम ऐसे लगाएंगे, जैसे अपने फुट लाइन पे लगाएंगे, एंटीना अपने आप मूव होता है। तो ये मेरी टेल्यूरिक एनर्जी से मूव हो रहा है। जब एंटीना टेल्यूरिक एनर्जी से मूव नहीं होता है, इसका मतलब मेरी अर्थ एनर्जी ऑफ है, बंद है। ठीक इसी प्रकार 12 जो फ्रीक्वेंसी है, बड़ा सरल है ये, एंटीना को इतना सरल बनाया गया है, आम आदमी को सिखाया जा सकता है, सब लोग ऑपरेट कर सकते हैं, सब अपने घरों की एनर्जी चेक कर सकते हैं। आप ह्यूमन कॉम्पेटिबिलिटी चेक कर सकते हैं, जो पदार्थ मनुष्य खा सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी 2.5 होना चाहिए। अर्थात कोई पदार्थ अगर खराब है, जहरीला है, 2.5 की फ्रीक्वेंसी पे एंटीना ले जाएंगे, एंटीना नहीं घूमेगा या उल्टी दिशा में जाएगा। तो इस प्रकार से इस एंटीना की मदद से हम वाइब्रेशन थ्योरी की गणना कर सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और इसी के साथ एक ये आप देख रहे हैं मास्क है, इस मास्क का काम है किसी भी मनुष्य के संपर्क में आने के लिए इसको ये पकड़ेंगे, ये मास्क का जो तार है, इसकी जो नॉब है यहाँ पे लग जाएगी और फिर इंसान को मेजर किया जा सकता है, उसको जांचा जा सकता है। इसमें कोई बैटरी नहीं, आपकी ऊर्जा, वातावरण की ऊर्जा, चलाने वाले की ऊर्जा, ये केवल ऊर्जा से चलता है, कोई बैटरी नहीं है इसके अंदर। सो जिस प्रकार से इसकी रचना है, अब एक बहुत बड़ी मजेदार बात है, इस मास्क में आप देख रहे होंगे छिद्र है, होल है। इस मास्क के अंदर होल इसलिए है कि जो वाइब्रेशनल मेडिसिन्स बनाई गई हैं 430-435 के तकरीबन, उन सारी मेडिसिन्स की रेजोनेंस आपके शरीर में बिना उनके खाए, बिना उनके आपको सॉलो किए हुए उसकी ऊर्जा रेजोनेंस आपके शरीर में भेजी जा सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, वाइब्रेशनल मेडिसिन का जो आपका कंक्लूजन है वो ये है कि हम रेजोनेंस बेस्ड हैं, रेजोनेंस बेस्ड हैं। और वो सारे पदार्थ कैसे हैं, वो सारे पदार्थ जैसा कि डॉक्टर विश्वरूप आपको हमेशा से कहते आए हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स। कोई क्या जी कोई लैब है जिसके अंदर जांच किया जाएगा ना, प्रोटोकॉल बना दिया गया है। हमारी जो ऊर्जा बॉडी है, जो ऊर्जा शरीर है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसमें सेल्फ इंटेलिजेंस है। बॉडी ही डिटेक्ट करके हमें बताती है एक्सपर्ट को कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, और बॉडी ही क्योर बताती है। तो रेजोनेंस जो है, प्रॉब्लम और जो सोल्यूशन है, वो दोनों के ही दोनों हम इंडिविजुअल बॉडी से ही लेते हैं। इसके लिए कोई थर्ड ब्रेन की आवश्यकता नहीं है कि इसके अंदर थीसिस तैयार किए, उसके अंदर प्रोटोकॉल्स तैयार किए, उसके अंदर फार्मूले तैयार किए कि नहीं। ह्यूमन बॉडी वंस अगेन वही डिटेक्ट करती है, वही प्रॉब्लम बताती है और वही सॉल्यूशन बताती है। तो जब आगे कोर्सेज शुरू होंगे उसके अंदर ये सब बताया जाएगा कि मेथड्स कैसे हैं, हाउ टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम्स एज वेल एज द सॉल्यूशंस। तो महत्ता दी है, लेकिन अगर हम ध्यान दें, हमारी जो एनर्जेटिक एग्जिस्टेंस है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है।